बहुत दरिद्र बढ़िया। कौन है? जो सत्संग नहीं करता भाई जी, वो दरिद्र है। वो दरिद्र है। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्याख्या, बहुत बढ़िया अर्थ। संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत के मिलने के समान सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन और शरीर से परोपकार करना, ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। कृपालु संत भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति से विपत्ति विशाल। ये चौपाई ऐसी है जिसका अर्थ अच्छे अच्छे लोग नहीं निकाल पाते। आचार्य जी, ये कृपालु भूलतरु तो वो है ना, जैसे कोई इस टाइप का कोई पौधा होता है, उसके ऊपर से जैसे खाल निकाली जाती है। ये ऊपर पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं ना बद्रीनाथ जी की तरफ, अच्छा। तो वहाँ भोज के वृक्ष हैं। भोज पत्र जो हाँ पहले लिखने के काम आता था। हाँ हाँ हाँ। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। क्या विपत्ति सहते हैं भाई जी, सुन लो। अपनी खाल बताइए। तक उधड़वा लेते हैं। ओह। उनकी खाल उतारी जाती है, तभी तो कागज जैसा बनता है पत्ता, और उस पर लिखा जाता है। हाँ, ठीक बात। बहुत और बढ़िया उदाहरण दी। दूसरे दूसरे असंत जो हैं उनकी बात सुन लो। हम्म। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति, सन की रस्सी होती है ना, आपको पता होगा। हाँ हाँ, मालूम। सन की खेती होती है। बिल्कुल। तो सन इव खल पर बंधन करई, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, ओहो। और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति से ही मरई। ये जो सन की वो होती है ना, सन की लकड़ी होती है, जो उसे काट के और कहीं कीचड़ वाले स्थान में जहाँ बदबू आती रहती है, पानी रुका हुआ रहता है, वहां दबा देते हैं। आचार्य जी, हमारे बंगाल में तो ये सबसे बड़ी खेती है, इसको जूट भी कहते हैं। हाँ जी। और वो जो पाट। है, जब सड़ जाता है अच्छी तरह, उसका छिलका गल जाता है, वो छिलके उतार लेते हैं छिलके को। उस छिलके को उतार के पिटाई होती है उसकी, बिल्कुल यही धुलाई बात है। होती है। फिर उससे रस्सी बनती है। वो सन की रस्सी बहुत मुलायम और बहुत अच्छी होती है, सबसे मजबूत मानी गई है। लेकिन वो करते क्या है, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। खल बिनु संत और स्वार्थ असंत। अपकारी, आई संत। मूषक की सुनो उद्गारी। हे सर्पों के हाँ। शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। तो ये संत और संतों की बात किया, इसमें रामायण में बहुत जगह आई है। यहाँ भी वही बात चली है, क्योंकि प्रश्न कर दिया गरुड़ जी ने। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा भाई जी, ये बहुत बड़ा दोहा है। हाँ, ठीक है। एक जो 21वें दोहे में 19 दूनी 38 चौपाई हैं। अच्छा, ठीक है। तब अपने ज्यादातर 8 चौपाई मूल बात हो गई है, मूल प्रसंग बात पे आए। जी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। आदर्श मूलान यंसंततानी, कर्मानुबंधी मनुष्य लोग। प्रश्न संख्या 957। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को
दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। मनुष्य योनि में जो पाप पुण्य किए जाते हैं उन्हीं के भोग के लिए अनेक योनियों में मनुष्य को जाना पड़ता है, नरक में और स्वर्ग में भी। अनेक योनियों में जाने का प्रबंध मनुष्य जन्म में ही किया जाता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर केवल मनुष्य शरीर में ही है। यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल से है। वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं। तो पहले श्लोक संख्या बता दीजिए। 957। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था मूल, और यहाँ है मूलानी। वो मूल आया था परमात्मा के लिए, और ये मूलानी आया है ममता, कामना और तादात्म्य के लिए। वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मा से नहीं है। यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल से है। वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मा से नहीं। अब ये बता रहे हैं भाई जी तादात्म्य क्या है, ममता क्या है और कामना क्या है। हाँ बताइए। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तादात्म्य है। ये तादात्म्य शब्द ऐसा है जो लोगों को सुनने में कठिन लगता है, कि समझ में नहीं आता क्या है इसका मतलब। तो बताया यहाँ स्वामी जी महाराज ने, मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तादात्म्य है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, ये 3 प्रकार की मुख्य कामनाएं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रैषणा, धन संपत्ति की कामना वित्तैषणा, और संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, आदि अनेक कामनाएं लोकैषणा के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते, मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाएं, लोग मुझे याद करें आदि। यद्यपि कामनाएं प्राय सभी योनियों में न्यूनाधिक रूप से रहती हैं, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। इसके ऊपर टिप्पणी है भाई जी कि मनुष्य योनि में ही बांधने वाली क्यों होती है। बहुत बड़ी सी टिप्पणी है, बहुत अच्छा विषय है, अच्छी तरह समझाया गया है, सुनने लायक। हाँ जी, हाँ बताइए। ये 3 इच्छाएं बांधने वाली ना होने के कारण कामना नहीं कहलाती। ऊपर बता दी बांधने वाली, अब कह रहे हैं जो बांधने वाली नहीं है उनको सुनो। पहली है भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना। कई बार लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं, उनके लिए ये समाधान है। भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना कामना नहीं कहलाती, क्योंकि ये बांधने वाली नहीं है। दूसरी स्वरूप बोध की कामना, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना, आत्मा को जानना, ये भी कामना की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि बांधने वाली नहीं, मुक्त करने वाली है। तीसरा है सेवा करने की कामना। स्वरूप बोध या परमात्मा अर्थात भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं है, क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही नित्य प्राप्त हैं तथा अपने हैं।
जैसे अपनी जेब से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाता। भाई जी उदाहरण देखा करो आप। यही तो देखते हैं। अपनी जेब से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती। ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा जो अपने तथा अपने में है, उनकी इच्छा करना कामना नहीं कहलाती। अर्जंट आहे हे बाई सोबतच घासून दे, तिथं उलटा मारून दे, मी माझं बघून घेतलंय. भगवान कृष्ण को कहा गया मिट्टी खाइए इसमें। सारी दुनिया पीछे पड़ रही है, माँ से लेकर साथी और भाई भाई सब। भगवान कह रहे हैं मैंने नहीं खाई। तो भगवान ने कहा मुझे खाने की जरूरत क्या है, तो है ही मेरी। मैं उसी में हूँ और वो मेरे में है। जब मुंह खुलवा के देखा तो सारा का सारा ब्रह्मांड उनके पेट में पाया, तो उन्हें खाने की जरूरत क्या थी ऊपर से। तो कहते हैं जैसे अपनी जेब से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा जो अपने तथा अपने में है की इच्छा करना कामना नहीं कहलाती। संसार की वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं है, प्रत्युत त्याग है। क्योंकि कामना लेने की होती है, देने की नहीं। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है, उसकी इच्छा करना आवश्यकता है, भूख है। और जो वस्तु दूसरे की तथा नाशवान है, उसे दूसरे को देने की इच्छा करना त्याग है। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार से कामना नहीं होती, ऐसे ही स्वयं की भूख मिटाने के लिए परमात्म तत्व की इच्छा करना कामना नहीं होती। कामना नाशवान जड़ वस्तु की होती है और आवश्यकता चिन्मय तत्व की होती है। कामना की पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत वह बढ़ती रहती है, इसलिए उसका त्याग करना, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। उसका त्याग करते हैं और आवश्यकता की पूर्ति होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 उपाय हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मनुष्य ने सांसारिक नाशवान चीजों को अपनी माना है, जिससे वह संसार का गुलाम हुआ है। अतः वह सबके हित के उद्देश्य से उन नाशवान चीजों को संसार की समझकर संसार की सेवा देखता तो मैं भी हित में देखती लगा दे, तो कभी कभी उसकी डालता है गुलामी 1-2 महीने में एक आधी पराधीनता बार छूट जाएगी और वे घूमने फिरने स्वतंत्र का हो है जाएगी। लगता ये कर्मयोग है। दक्षु भाई जी कर्मयोग, ज्ञान योग ये और कौन भक्ति से योग का टेम्पल का जैसा फोटो डाला यहाँ पे है वर्णन है, ऐसा अन्यत्र कहीं पहाड़ों उपलब्ध वगैरह पे नहीं दिख है। रहा, कहीं घूमने गया होगा आगे महाबलेश्वर वाह वगैरह बहुत बड़ी। तो उसके सास ससुर आए हो ना परमात्मा तो अपना हाँ स्वरूप बताए है, जीव उससे अलग पर ये नहीं है। आउट ऑफ केवल पुणे नाशवान दिखता है ना चीजों से अपना तो समझ में नहीं संबंध आया मुझे पुणे मानने के से आसपास होगा वह 16 अपने स्वरूप किलोमीटर। से च्युत हुआ है। अतः नाशवान के संबंध का त्याग कर दे अच्छा कहा तो दिन भर अपना कहाँ घर स्वरूप में का बैठे बोध नहीं हो सोचा जाएगा। यह ज्ञान योग है। भगवान अंशी हैं और जीव अंश है, और इनका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीज को अपनी माना है, जिससे वह भगवान से विमुख हुआ है। नाशवान को अपना न मानकर एकमात्र भगवान को ही अपना मानने से वह स्वतः भगवान के सम्मुख हो जाएगा और उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह भक्ति योग है। तात्पर्य यह है कि नाशवान चीज को अपनी मानने से ही यह जीव संसार का गुलाम अपने स्वरूप से च्युत और भगवान से विमुख हुआ है। नाशवान चीज को अपनी मानने से ही यह जीव संसार का तो बना है गुलाम और अपने स्वरूप से हुआ है च्युत और भगवान से हुआ है विमुख। यदि वह नाशवान चीज को अपनी ना माने, जो कि अपनी नहीं है, तो संसार की गुलामी छूट जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा
और भगवत भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों सिद्ध हो जाएंगे। कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। आचार्य जी, ये तो टिप्पणी क्या है, पूरा गीता का सार ही बता दिया स्वामी जी महाराज ने। महाराज ये तो बहुत विशेष है। कहाँ है हमारे हरिओम जी, जुड़े हुए हैं कि नहीं? हरिओम भाई जी, लगता तो है नहीं है। ये इतनी बढ़िया बात है, इसमें इतना अच्छी तरीके से समझा दी गई हैं बातें कि इच्छा क्या है और क्या इच्छा नहीं है, क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग क्या है, क्या परिभाषा है उनकी, कैसे उनकी सिद्धि होती है। आधे से भी कम पेज में पूरी गीता का सार। हाँ जी, वाह वाह, बहुत मैंने देखना कि वो बड़ी वो कर रही ना, मैंने गुलाबी वाली में देखा, अभी तो गुलाबी वाली में देखा। आगे कहते हैं, जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण। पहले ऑफिस का भैया को ऑफिस में रहता है। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च इदं कर्मणि फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य नैति सन्यासिनां क्वचित्। कर्म का सिद्धांत है ये। अतः तादात्म्य में ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता। आचार्य जी, ऊपर जो आपने पढ़ा है ना कि इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी हाँ जी, हाँ जी। इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाए, लोग मुझे याद करें। तो स्वामी जी महाराज एक शब्द उच्चारण करते थे कि गीतड़ा और भीतड़ा, आपने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। गीतड़ा माने कि गीतड़ा माने मेरे पुस्तकें बने, मेरे को लोग याद करें, और भीतड़ा माने मेरा आश्रम बन जाए बहुत बड़ा। भीतड़ा माने जो भीत होती है ना, दीवाल, हाँ, मेरा मेरे गीत आश्रम बना रहे, मेरा स्मारक बन जाए। मेरे गीत गाए जाएं और मेरे भवन की तारीफ हो। हाँ, यही बात है। ये ये तो प्राय शब्द कहते थे महाराज जी। हाँ, तो ये क्या है, ये भाई जी भवन संग्रह की की, तारीफ ये हो। संग्रह की तो प्रवृत्ति है। हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल। यहाँ वस्तुओं का संग्रह करता है हम्म, और पाप में पड़ता है, और वहां के लिए विचारों का संग्रह करता है, पाप में पड़ता वो है। भी बिल्कुल। मैं अमर हो जाऊं, हम काहू के मरे न मारे। अरे हम हमेशा अमर रहे, जीते जी स्वर्ग में चले जाएं, पता नहीं क्या क्या सोचता है, उल्टा ही उल्टा सोचता है, सीधा सोचता ही नहीं। इसीलिए उल्टा लटकता है। हाँ जी, हाँ जी। ये नियम है भाई जी, जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहाँ लगी है वहीं से वह खुलती है। मनुष्य योनि में ही जीव शुभ अशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा, जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं। और यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल, जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूलों का तो छेदन करना है।
भाई जी ये जो दो पेड़ हैं, बरगद और पीपल, हाँ जी। इनकी जड़ें जो हैं वो तनों में से भी निकलती रहती हैं। अच्छा। और जमीन को छू जाए तो फिर वो इतनी पक्की हो जाते हैं कि पेड़ ही बन जाता है। लटकती रहती है ना। हाँ, लटकती रहती है। तो अगर जमीन को छू जाती हैं तो वो वहीं जम जाती हैं, फिर वो जड़ पकड़ लेती है। तो ऐसे ही ये तीन प्रकार की जड़ें बताई ना, तादात्म्य, ममता और कामना। ये कामना मूल हैं जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का अर्थात तादात्म्य, ममता और कामना का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। दो प्रकार की मूल बताई ना, एक तो मुख्य और एक ये फालतू वाली। फालतू वाली तो काटनी है और जो असली वाली है उसका आश्रय लेना है। जी हाँ सोनी जी बोलिए। बट वृक्ष वाली बात की, जड़ों से पकड़ लेती है वो शाखाएं, वो भी जड़ बन जाती है। ये यानी मोहन भाई जी के कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन में वो ऐसा बहुत बड़ा बट वृक्ष है, बहुत बड़ा, उसका तना है ही। दूसरी चीज ये जो थोड़ा सा आपने पढ़ा, थोड़ी बात पहले में जुड़ा कि इसका जो सार में आई बात वो ये आई कि कामनाओं से मनुष्य जब प्रेरित हो जाता है और ये कर्म करता है तो उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर यानी आगे का जन्म मरण के कारण बन जाते हैं और मनुष्य योनि में किए हुए उन कर्मों का फल जन्म में अथवा मरने के बाद अवश्य भोगना पड़ता है। ये खासकर हम लोगों को याद रखना चाहिए। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया बताया आपने सोनी जी, बहुत अच्छा बताया। हाँ जी आचार्य जी। प्रश्न संख्या 958 जिसका उल्लेख ये है कि साधक को इन तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पद से इसी अध्याय के 4थे श्लोक में हुआ है। तीसरे अध्याय में इन जड़ों को काटने की बात आएगी भाई जी, और 4थे अध्याय में फिर ये आएगा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये कि उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों में, सभी योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, अपनी संतान में ममता होती है और भूख लगने पर खाने के लिए अच्छे पदार्थों की कामना होती है। ऐसे ही देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य, प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना रहती है। इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोष किसी न किसी रूप में ऊंच नीच सभी योनियों में रहते हैं, परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य बांधने वाले नहीं होते आचार्य जी, इसलिए कि वो सब भोग योनिया है, उसमें नए तो कर्म वो नहीं कर सकते। उनको केवल भोगना है, उनका वो असहाय है, वो तो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकते। पुरुषार्थ की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है, केवल भोग भोगो। नरक में चला गया नरक भोगो, स्वर्ग में चला गया स्वर्ग भोगो। भोग के अलावा उनके पास दूसरी चॉइस नहीं है कि भोग से छूट जाए। और भोग भोगते भोगते चक्कर लगाते रहो। हाँ अरे जी, ये जो भोग योनियों वाली बात की, पशु पक्षी जो भी है, तो ये जो भोग भोगते हैं तो भोग भोगते भोगते क्या ये शुद्ध भी हो जाते हैं ताकि इनको अच्छा और योनि मिल जाए, ऐसा भी है ना?
शुद्ध होने के लिए तो भोग भगवाए जाते हैं। भाव यही है। ठीक है। ये भगवान का मंगलमय विधान है। भगवान चाहते हैं सब जीवों का कल्याण हो जाए। जो अपने कल्याण के विपरीत रास्ता पकड़ लेते हैं उनको भगवान सही रास्ते पे लाने के लिए ये काम करते हैं। आचार्य जी वो उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते हैं, वो भोग 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 के। हाँ, बिल्कुल। ऐसे सैकड़ों हजारों योनियों में जा जाके उनकी शुद्धि होती है भाई जी। हाँ जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम जी। अच्छा आचार्य जी, देव योनि जो होता है वो मनुष्य योनि से श्रेष्ठ माना जाता है, वो किस संदर्भ में? भोग के संदर्भ में। भोग के संदर्भ में श्रेष्ठ हो मनुष्य जाता है। जैसे भोग मनुष्य योनि में है, इससे श्रेष्ठ भोग देव योनि में है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य नहीं सबसे सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा प्राप्ति केवल मनुष्य के लिए ही है, बाकी किसी के लिए है ही नहीं। जी महाराज परमात्मा प्राप्ति की योग्यता केवल भगवान मनुष्य को देते हैं। बाकी सबको कोल्हू का बैल बनाए रखते हैं। जी आचार्य प्रणाम। बाकी सब योनियों में रास्ता बहुत लंबा है, केवल मनुष्य योनि का रास्ता सबसे छोटा है। हम तो द्वार तक आ गए हैं। हाँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देव आदि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने के कारण तथा भोग भोगने के लिए ही उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में उपर्युक्त दोषों से स्वयं को विवेक के द्वारा अलग देखना संभव नहीं है। वे रचे अपने आप को अलग करके नहीं देख सकते। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वरूप से तादाद में ममता और कामना रूप दोषों से सर्वथा रहित हूँ। प्रीति जी आप कुछ पूछ रही हैं? जी आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी देव योनि तो भोग योनि है ना, उसमें कर्म नहीं बनते हैं। हाँ भोग योनि है दीदी, ठीक है। तो वो उसके बाद मनुष्य ही बनते हैं सीधा? हाँ, जब भोग पूरे हो जाते हैं मनुष्य बनेंगे। तो आचार्य जी वो दूसरी योनि में कैसे चले जाते हैं फिर देवलोक? दीदी दो तरीके के देवता होते हैं देवलोक में, दो तरीके के आदमी होते हैं। एक तो जो आजान देवता हैं, जो पैदाइशी देवता हैं, और दूसरे जो यहाँ से पुण्य करके यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं। जी वो लोग दूसरी योनि में चले जाते हैं ना? वे भी देवताओं के समान माने जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। जैसे हम यहाँ से अमेरिका चले गए तो अमेरिका वाले तो पहले नंबर के नागरिक, हम दूसरे नंबर के नागरिक। जी ऐसे यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं ऐसे ही रहते हैं वहाँ। जी एक तो अजान देवता हो गए, दूसरे कौन हो गए? दूसरे जो मर्त्य देवता होते हैं, जो यहाँ से जाते हैं परोपकार करके। अच्छा मर्त्य देवता। तो जो दूसरी योनि में जाते हैं जैसे पिग वगैरह बन, एक बार बताया था उन्होंने, तो वो वही बनते होंगे ना मर्त्य वाले? हाँ हाँ, मरते वाले ही देवता बनते हैं, और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं वापस नहीं आ जाते हैं। नवे अध्याय का 20वां 21वां बताता है। आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बंद हो गया आचार्य जी, पढ़िए। ये बात है। हाँ, केवल मनुष्य लास्ट पैराग्राफ चलेगा। भोगों के परिणाम पर। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में ही है। भोग का परिणाम क्या होगा ये मनुष्य ही सोच पाता है। बाकी सब तो भोग देखते हैं और भोगों में लिप्त हो जाते हैं।
सोचने की बात ही नहीं। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना भी मानो पशु योनि की निंदा ही है, क्योंकि पशु तो अपने कर्म फल भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निश्चित भोग भोग कर पशु योनि की तरफ जा रहा है। मनुष्य पशु की तरफ जा रहा है, पशु मनुष्य की तरफ आ रहा है। कैसा उल्टा हिसाब है। ये जानबूझ के भोग रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, और वो गड्ढे में गिर गए थे, वहां से निकल के आ रहे हैं। इसीलिए अपने द्वारा अपनी हत्या कर रहा है, ऐसा है आचार्य जी। हाँ, और क्या, उनकी सदगति हो रही है, ये अपनी दुर्गति कर रहा है। वो तो पशु पक्षियों की योनि छोड़ के मनुष्य योनि में आ जाएंगे भगवान की कृपा से। पीछे के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है, उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अभी ये दूसरा श्लोक पूरा हो गया है। कोई भाई सर। बहन का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपसे पूछना है मैंने मोहन भाई जी, आपसे पूछना है कि वो जो बट वृक्ष है बोटानिक गार्डन में कलकत्ता में, आपने देखा है? हाँ, वो तो सब कोई देखते हैं, वहाँ कोई जाता है वो अच्छा, सब तो कोई आपने देखते जवाब हैं। नहीं दिया उस समय। ठीक है, नारायण नारायण। ये अपने कोई इतने काम की बात नहीं, वो तो एक वृक्ष है और उसकी शाखा का पता ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है वो। ओहो, तो उसका अंदाजा लगाया जाए तो मुझे लगता है हजारों साल पुराना है, हजारों साल। हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल। अद्भुत चीज है वो। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अद्भुत है। वो तो भौतिक चीज है, प्राकृत है। ये तो है ही अद्भुत, जो चार्य जी बोल रहे हैं, इससे अद्भुत बात तो कोई हो नहीं सकती है। ऐसे ही संसारिक बात कर दी, ऐसे ही में। ठीक है, नारायण नारायण। हाँ आचार्य जी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, दान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमीनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है, और न स्थिति ही है, इसकी स्थिति भी नहीं है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर इस संसार वृक्ष का न रूपमस्य तथोपलभ्य। व्याख्या में कहते हैं, इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में सुख, रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं, और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। दूसरे अध्याय का 42वां और 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते पश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनी। 16वें का 11वां। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। वो कहते हैं बस यही है जो कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं।
जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात वह नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह से होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि, मध्य, अंत का पता नहीं, और कब से इसका आरंभ हुआ, कब तक रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार के कालकृत आदि, मध्य, अंत का भी पता नहीं। पृष्ठ संख्या 959। मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, वे सब संसार के ही अंश हैं। यह नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि, इंद्रियां, मन, बुद्धि, समष्टि संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। अतः संसार से अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप स्वयं के द्वारा ठीक ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता अर्थात स्थिति है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसार की प्रतिष्ठा कैसी, स्थिति कैसी? संसार से अपना माना हुआ संबंध छोड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। विशेष बात। आचार्य जी, हाँ जी, यहाँ ऊपर में जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता स्थिति है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। स्वामी जी ने क्रम शब्द यूज किया है, एक के बाद एक क्रम से। हाँ, बस ये यही होता रहता है कि ये गया, ये आया, ये गया, ये आया। हाँ, भाई जी, उत्पत्ति न और दिन है, विनाश। देखो न दिन है न रात है। रात आई, दिन गया, दिन आया, रात गई। ये आना जाना ही लग रहा है इनका, ये है कब? और ये अनादि है, ये अनादि है। ऐसे ही जीवन मरण, निरंतर मरना ही मरना है, जीवन है ही नहीं।
स्थिति मान लेते हैं, मरने के क्रम को हम स्थिति मान लेते हैं। ये प्रवाह है, संसार प्रवाह मात्र है। शरीर भी प्रवाह मात्र है। पैदा हुआ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, फिर दोबारा। ये पूरा दृश्य मात्र जगत ही प्रवाह मात्र है। हाँ, रुकता कब है? रुकता है ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं परिस्थिति के बाद रुकने की फुर्सत नहीं है। हाँ, यही सब दिक्कत। वो तो आती है जाने के लिए, और हम परेशान हो जाते। इसीलिए कहा आगम पाइनो नित्य। कहाँ चल रहा है भाई? इस बात पे होगी बात है जी, इस बात से पढ़ेंगे। हाँ, ये पृष्ठ संख्या 959 पर विशेष बात। इस संसार के आदि, मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका, और भाई जी न लगा ही सकता है, संभावना भी खत्म। संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि, मध्य और अंत को ढूंढना चाहें तो कोलू के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ हाथ आने का नहीं। भाई जी हम लोग भारत भ्रमण पर, विश्व भ्रमण पे पहुंच जाते हैं देखने के लिए, जानने के लिए। कभी पता नहीं लग सकता भ्रमण करने से कि क्या है, ये तो रुकने पे ही पता लगता है। वास्तव में इस संसार के आदि, मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं। जरूरत संसार से अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने की है। संसार अनादि शांत है और अनादि अनंत है। संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथवा प्रतीति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद हैं, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत हैं। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त संपूर्ण सामग्री। क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसको संसार की सेवा में लगा देना, ये है संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय। सांसारिक स्त्री, पुत्र, मान, बढ़ाई, धन, संपत्ति, आयु, निरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जाएं, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को मिल जाएं, तो भी उससे मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है?
जी, ये समय हो रहा है तो यहाँ विराम देवें क्या? हाँ जी। अब कोई भाई बहन को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज सुरेश जी भी जुड़े हुए नहीं है, तो कोई को भजन सुनाना हो तो भाई बहन सुनाए। अभी कोई का प्रश्न हो तो पूछ सकते। मैं सुनाती हूँ भजन। हाँ, एक बार रुक जाइए, कोई का प्रश्न हो, नहीं तो फिर आपसे सुन लेंगे। ठीक है। राम राम, नारायण नारायण। यहाँ तक किसी को कोई बात? हाँ, पूछो रत्न जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ये 258 पेज पे भैया ये जो दिया है ना, नान तो नचारण से प्रतिष्ठा, किसी वस्तु की आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह का होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का यहाँ से आरंभ होता है। ये देशकृत और कालकृत भैया नहीं समझ में आया आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, म्यूट खोल पूछ रहे हैं। नारायण नारायण। हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी, नारायण नारायण। ये नारायण। ये जो हाँ, ये जो 998 पेज पे दिया ना भैया, ने देशकृत और कालकृत, ये समझ में नहीं आया भैया, ये क्या है आचार्य जी? क्या बोला, दोबारा बोलिए। ये पूरा पढ़ के बताऊं? किसी वस्तु के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह का होता है, देश कृत्य और काल कृत्य। इस संसार का कहाँ से आरंभ, ये समझ में नहीं आया आचार्य जी, थोड़ा समझाइए। देखो, देश कहते हैं स्थान को और काल कहते हैं समय को। अच्छा जी आचार्य जी। देश का मतलब है कहाँ से कहाँ तक है। दिल्ली से बम्बई तक है, कलकत्ता से कन्याकुमारी तक है, ऐसे ये देशकृत हुआ, ऐसा उसकी कोई सीमा नहीं है। और कालकृत के कब से कब तक रहेगा, 100 साल बाद रहेगा, 1000 साल बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना देशकृत सीमा है, ना कालकृत सीमा है। अच्छा जी आचार्य, नारायण नारायण जी। और किसी भाई बहन को कोई बात पूछनी हो तो आज गीता जी का पाठ अपने भगवान की असीम कृपा एवं संतों की कृपा से और आप सबके सहयोग से बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ, और सभी बच्चों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, और अनुपस्थिति भी बहुत कम, 1-2 बच्चों की रही, और उनका भी कोई म्यूट नहीं खुला, उन्होंने भी फिर आगे जैसे कोई में श्लोक कर लिया था। तो अपने भी आगे से ऐसे ही ध्यान रखना है, जैसे अब एकादशी का हो है तो, और एक अजय जी की इच्छा थी, आचार्य जी की भी कई दिनों से इच्छा थी, मोहनलाल जी भाई जी भी कह रहे थे, तो ये सब मतलब अपने भगवान की कोई कृपा ही है जो अपने ऐसे एक दूसरे से कहलवा रहे हैं। तो आज अजय जी का पूरा जैसे मन है कि अब अपने जैसे कोशिश करेंगे, जैसे इसको हर दिन पाठ करेंगे, जैसे बच्चे भी जुड़ेंगे उसमें, वो भी जुड़ेंगे, तो उसमें आप सबका जैसे कोई भी मतलब प्रतिक्रिया हो तो एक बार मैसेज डालना, और फिर आपस में हम लोग जैसे जो जिन से बात करनी है बात करके और एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऐसा विचार बना है। बाकी भगवान की जो कृपा या भगवान सुरेश जी, आज का बहुत बच्चों का उत्साह देख के बहुत विलक्षण पाठ हुआ। ये इतने बच्चों का सामूहिक रूप से, और कोई बहुत ज्यादा इसमें लेट भी नहीं हुआ, बहुत व्यवस्था से, बहुत बढ़िया उत्साह था। तो ये बातें बहुत ही सराहनीय हैं। स्वामी जी महाराज सेठ जी का जो सपना था कि हर घर में हर बच्चे इसको सीखें, याद करें, ये शुरुआत हो गई है, यही समझ लीजिए। ये कृपा है सब संतों की और हमारे साथ जुड़े हुए उच्च कोटि के साधकों की, सबकी। नारायण नारायण। आज भाई जी वो जैसे पाठ कर रहा था मैं, वहीं जैसे वानप्रस्थ में 80 नंबर में, तो वहीं जैसे माधव जी महाराज आ गए थे, वहीं दिनेश जी आ गए थे अपने हरिओम जी, तो वो कह रहे, वो कई देर फिर वहीं बैठे रहे, वो कह रहे सुना तो मेरे को, बोला हम रोज पाठ सुनते हैं, अपने बड़े वाले करते हैं, बाकी आज जो बच्चों का सुनाना भाई जी, ऐसे लग रहा है कि इनमें कोई राग द्वेष नहीं, कोई वो नहीं, तो इनके एकदम भाव से निकलता है, और इतना जैसे सुनकर वो कह रहे हैं जो प्रसन्नता हुई है ना, वो अलग हुई है। बोला अपने जैसे करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, बाकी बच्चों के मन में कुछ वो राग द्वेष रहता नहीं है, एकदम जैसे साफ दिल रहता है, तो उनके वो सुन के तो बहुत अच्छा लगा, और उत्साह ही बहुत बच्चों का था, बहुत बढ़िया जैसे थी, और आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, और
ठीक है बद्री जी भाई जी का फिर वो लास्ट में जैसे कोई हो गया, म्यूट व्यूट नहीं खुला, कोई कोई बात बात नहीं। नहीं, ठीक। हाँ तो अब कोई किसी ने कोई शंका प्रश्न रह गया हो तो अभी भी आचार्य जी जुड़े हुए हैं, पूछ लें, नहीं तो फिर वो कह रहे थे भजन भजन सुनाने के लिए, तो उनसे सुनते हैं। हाँ जी, तो मोहनलाल जी भाई जी कोई नहीं बोल रहे हैं, पद भजन सुने फिर। हाँ 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 सुनाओ। भंवरी देवी जी आप बोल रहे हैं ना भजन के लिए, झंवर जी। हाँ तो हाँ म्यूट हाँ, खोल के हाँ सुनाओ। बोले कृष्ण भगवान की जय। लाया स्वामी जी बड़लेरा बीज, लाया स्वामी जी बड़लेरा बीज, लाय उतार्या गीता भवन में हरे राम, लाय उतार्या गीता भवन में हरे राम, मैं बायो बड़लो बेड़ूड़े री रे, ते बायो बड़लो बेड़ूड़े री रे, ते काचा दूधा सू बड़लो सींचियो हरे राम, काचा दूधा सू बड़लो सींचियो हरे राम, बड़ियो बड़लो पान दो पान, बड़ियो बड़लो पान दो पान, बड़त बड़लेरी चाया गुदड़ी हरे राम, बड़त बड़लेरी चाया गुदड़ी हरे राम, मैं बड़ियो बड़लो बांस दो बांस, बड़ियो बड़लो बांस दो बांस, अंबर रे आदींट बड़लो झुक गयो हरे राम, अंबर आदींट बड़लो झुक गयो हरे राम, मैं जेठ स्वामी जी आसन डालियो हरे राम, मैं जेठ स्वामी जी आसन डालियो हरे राम, बाँचे स्वामी जी गीता जी रापा, बाँचे स्वामी जी रामायण रापाट, बेठोड़ी सबान आनंद आइयो हर, मैं बेठोड़ी सबान आनंद आइयो हर राम, चाबे स्वामी जी दाड़ में दा, के चाबे स्वामी जी दाड़ में दा, बड़ा एलची हरे राम, बिटोड़ी सबान डोडा एलची हरे राम, मैं पिए स्वामी जी गंगा जल नीर, पिए स्वामी जी गंगा जल नीर, बेठोड़ी सबान इमरत पाइयो हरे राम, मैं बेठोड़ी सबान इमरत पाइयो हरे राम, मैं बड़लो गावे बेकूटा राबास, बड़लो गावे बेकूटा रोबास, सुनियो सदाई सुख पाइसी हरे राम, सुनियो सदाई सुख पायसी हरे राम। बोले कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गोविंद गोपाल की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। नारायण राम राम सब।